जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं साधारण ब्याज के जो किस्त वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम हो, आपसे ये क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से हम इनको विदिन सेकंड कैसे हल करते हैं, वो सारा का सारा तरीका यहाँ पे हम सीखें। तो सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते क्योंकि हर वीडियो में आप लोग कमेंट करते हैं। पिछले वीडियो में जो दिया गया सवाल होता है उसका सही जवाब देते हैं। पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है और 90 अंश का कोण बनाते हुए चलता है, तय दूरी ज्ञात करें। और सबसे पहला कमेंट यहाँ पे हमने लिया है युविका साहू जी का, मंटू कुमार, संजीव कुमार सिंह, राहुल सूर्या, मोहम्मद अंसारी, विवेक मिश्रा, मीना यादव, राजेश कुमार, नवीन वालिया, विकास कुमार साहू, श्वेता दासेना। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट जस्ट अगली वीडियो में ले लिया जाता है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक आदमी को 15,600 रुपए का कर्ज चुकाना है जो 3 साल में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय है। यदि वह इस राशि का भुगतान वार्षिक भुगतान की समान किस्तों में करता है तो वार्षिक भुगतान की राशि क्या होगी? यहाँ पे 3 समान किस्तों में उसको देना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप ये जान लो कि जब हम कोई भी नंबर हो, यहाँ पे ऐसे समझना, जैसे मैं क्या करूँ, अगर 100 का यहाँ पे मैं 10% निकालता हूँ, सही है? 10% निकालता हूँ, इसका मतलब कि 10/100, तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाता है, हमारा आंसर क्या आता है? 10 आता है। अगर मैं 100 का यहाँ पे 5% निकालता हूँ, तो फिर से एक बार देखना, 100 से 100 कटा, हमारा क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। मतलब जब हम 100 पे किसी वैल्यू की गणना करते हैं, तो उतना ही आता है। बात समझ रहे हैं? आप 2 साल का करोगे, तो ये ₹10 हो जाएगा, 3 साल का करोगे तो ₹15, मतलब साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कैसे लगाओगे देखना, 3 साल में इसको चुकाना है, तो 3 साल में चुकाना है, तो मैं इसको 100 मान के लगाता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ₹100 की मैं किस्त, एक किस्त दूँगा। तो ₹100 की दूँगा, तो यहाँ पे क्या करोगे आप देखना, 100, 100, 100, 3 साल में मैंने ₹100 की किस्त दे दी। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन को सीधा नहीं, उल्टा समझना। जैसे मैंने कहा कि पहले साल मैंने किस्त दी तो तुरंत दे दी, यहाँ पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो देखो ब्याज दर कितना है? 4% है, तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 4 गुणा 0 कर दो, प्लस यहाँ पे ध्यान देना 4 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 2, इस तरीके से 0 से आप स्टार्ट करोगे हर जगह पे। 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, ऐसे करोगे। तो बस यहाँ से क्या करोगे, देखो 4 गुणा 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 100 ही आएगा, प्लस ये 4 गुणा 1 तो ये क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा, और यहाँ पे देखना 4 दूनी 8 तो ये क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। टोटल हमने जोड़ा, तो ध्यान देना 8 4 12 क्या हो गया? 312, और यहाँ टोटल वैल्यू कितना है? 15,600, तो यहाँ पे मैंने 15,600 रख दिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? देखना, ये 312 इसके बटे में आ जाएगा 312। हमने 100 माना है, तो यहाँ पे मैं गुणा में 100 कर देता हूँ अभी। तो आप देखना 3 से ये कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, और 12 से कितनी बार में कटेगा? 12 पंचे 60, यहाँ पे 600 है। तो ये देखना यहाँ तक वैल्यू ठीक 5 बार में कट जाएगी, सही है? और एक जीरो ये है, तो ये कर लिया हमने, इसको भी काट दिया। तो 50 गुणा 100 करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5000 आ जाएगा। बहुत आराम से ऑप्शन नंबर बी वाला आप दे देंगे। सही है? मुझे लगता है कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ कि कन्फ्यूजन आपका सारा खत्म हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन आप देखना, ये क्वेश्चन देखना, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। कह रहा है कि 16% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में देय ₹8432 के ऋण को चुकाने के लिए वार्षिक कितनी होगी? सही है? अब इसको बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहा है कि 4 वर्षों में देना है, और मैं मानता हूँ कि 100-100 रुपए की मैं 4 किस्त देता हूँ, सही है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा देखना, 100, 100 और 100, ये 4 किस्त में मुझे देना है, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस, ध्यान देना, मैंने कहा कि ब्याज दर कितना है? आप कहोगे ब्याज दर 16% की है। तो देखो पहले साल मैंने तुरंत दे दिया, तो 4 गुणा 16 गुणे 0, प्लस दूसरे साल यहाँ पे 16 गुणे 1 प्लस 16 गुणा 2 और प्लस 16 गुणा 3, इस तरीके से करना है। मतलब 0 से स्टार्ट करना है, ब्याज दर का गुणा करना है, 0 1 2 3 इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखना ये कितना हो जाएगा? 100 और 16 ये हो जाएगा आपका 116 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 सॉरी, यहाँ पे 100 होगा, 1 मिनट, 16 का 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 100 ही हो जाएगा, बराबर 16 गुणे 1 ये होगा 116, और यहाँ पे हो जाएगा देखो 100 गुणे ये 16 132 हो जाएगा, सही है? बराबर ये कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। अब यहाँ से आप जोड़ लो इसको, और जोड़ोगे तो देखो 8 6 14 और 2 16 के 6 हासिल 1 4 3 7 और 1 8 1 9, और 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने 4 रखा, सही है? 496 इस यूनिट की वैल्यू मैंने रखनी है क्या? 8400
32 ये रखनी है, सही है? तो 1 यूनिट की वैल्यू करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, मतलब कितना 496 और 100 की निकालना है तो यहाँ पे मैंने क्या करा 100 करा, सही है? अब यहाँ पे देखोगे तो 496 से काटेंगे हम तो यहाँ पे 1 बार जाएगा, सही है? और 7 बार जाएगा, मतलब 17 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो 17 का 100 में गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा, सही है? तो हम आशा करते हैं कि बहुत प्यार से आप इसको लगा भी लोगे। एक सवाल और ले लेते हैं कि आपके मन का सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। यहाँ पे मैं 5 साल का ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे करा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 5460 का ऋण 5 वर्षों में पूरा चुका दिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो 5 वर्ष में चुकाना है तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे मैं लिखूँगा 100, 100, 100 ऐसे 5 बार मुझे 100-100 करके लिख लेने हैं, सही है? 100-100 करके। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा प्लस, देखो ब्याज दर हमारी कितना है 10%, तो यहाँ पे करना है 10 गुणा 0 फिर प्लस 10 गुणा 1 फिर प्लस 10 गुणा 2 फिर प्लस 10 गुणा 3 फिर प्लस 10 गुणा ये 4, सही है? तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि लिखना, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखो 0, यहाँ पे मतलब वही वैल्यू लिख दो। अब इसको क्या करो, देखो ये 10 गुणा 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा और ये कितना 140 हो जाएगा, सही है? टोटल मैंने जोड़ लिया और टोटल जोड़ा तो देखो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10 के शून्य हासिल 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6, ये टोटल हो गया कितना 600। 600 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या रखनी है यहाँ पे 5460, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5460 और बटा में ध्यान देना 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 600 आ जाएगा, बटे में 600 और 100 की मुझे निकालना है तो यहाँ मैंने 100 लिख दिया, सही है? ध्यान देना, देखो ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, काट दिया। अब देखो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 9 54, 6 1 के 6 और एक बार 0, ये पूरा कट जाएगा 6 से और हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा 910 आ जाएगा। बहुत प्यार से आप आंसर कर सकते हो, तो आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखना 5 साल का था तो 0 1 2 3 4 ऐसे कर दिया, दर से गुणा कर दिया आपने, सही है? तो आप समझ गए होंगे। देखना यहाँ पे 4 साल का था तो मैंने 0 1 2 3 यहाँ से दर से गुणा कर दिया। तो ऐसे कर लेना बड़े आराम से और बहुत प्यार से आप आंसर दे पाओगे। यहाँ पे मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, आप इसको करके नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर करिएगा। कितनी वार्षिक किस्त 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से देय 6300 रुपए के ऋण को समाप्त करेगी? मतलब 5 वर्ष में देना है, 10% की दर से 6300 रुपए का ऋण है और ये आपका जो है ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आंसर के साथ अपना नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको ज़रा भी दिक्कत होने वाली है। कितने साल में देना है? 5 साल में देना है। तो बहुत प्यार से बिना रटे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सारा का सारा पीडीएफ और सारी की सारी क्लासें वहाँ पे शेयर की जाती हैं, उससे जुड़ेंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।